नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे अहम खबरों की ओर। महाराष्ट्र के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मंजरी प्लांट में भीषण आग लग गई। आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। पुणे के मेयर मुरलीधर मोहोल के मुताबिक इमारत से काफी लोगों को निकाला गया, लेकिन जब आग पर काबू पाया गया तो 5 शव मिले। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पांचवी मंजिल तक पहुंच गई और बुरी तरह फैल गई। आग में हुए नुकसान के बारे में हालांकि अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। जयपुर में वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय का 13वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ, जहां कुलाधिपति और राज्यपाल कलराज मिश्र ने संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से देश की शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आएगा। जीवन पर्यंत शिक्षा के लिए अत्यंत उपयुक्त और महत्वपूर्ण है। शिक्षा की मेरी इस शिक्षा की यह ऐसी पद्धति है जिसमें किसी भी समय किसी भी स्थान पर विद्यार्थी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकता है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने, रोजगार में रहते हुए भी शिक्षा के नवीन अवसर प्राप्त करने और यहाँ तक कि खेती में काम करने वाले हमारे किसानों, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों तथा अनुसूचित जाति और जनजाति, आदिवासियों तथा दिव्यांगों को समान रूप से शैक्षिक अवसर प्रदान करने की दृष्टि से दूरस्थ शिक्षा का विशेष। चित्तौड़गढ़ के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा वल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के अंतिम संस्कार में शामिल हुए, जहां परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। तय कर लेनी चाहिए कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भगवान राम खुद बना रहे हैं। जब इन्होंने पूरा नाटक किया, आंदोलन किए, लोग मरे, तब राम मंदिर नहीं बना। राम मंदिर तब बना जब पूरे देश ने, सब पक्षों ने ये कह दिया कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। तो वहां फैसला हुआ कि भगवान राम का एक चमत्कार था कि राम मंदिर बनेगा। अलग जगह उन्होंने मस्जिद दी, शांति से पूरा काम हो गया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले ये लिख कर दिया कि हमें जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसे वो फैसला हमें मंजूर होगा। अब वो फैसला आ गया। बीजेपी जब पैसे पड़े हैं वो पैसे खर्च करो ने। पिछली बार के विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत जी का असामयिक निधन हो गया। हम लोग सब उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे। पिछले 37 दिन से वो लोग दिल्ली में भर्ती थे। मुख्यमंत्री जी भी बराबर डॉक्टर से बात करना है, डॉक्टर सरीन से बात करना है, उनकी चिकित्सा व्यवस्था प्रॉपर तरीके से हो रही कि नहीं हो रही मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन प्रभु इच्छा है वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। दो बार हमारे साथ वो विधायक रहे। बहुत ही मिलनसार और पार्टी के प्रति समर्पित नेता थे। इलाके में जयपुर में गवर्नमेंट हॉस्टल पुलिस कमिश्नरेट परिसर स्थित जार प्रदेश कार्यालय में जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की ओर से नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह और पत्रकार सम्मान समारोह 2021 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने जार कार्यालय में मां सरस्वती की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद मंत्री कल्ला ने जार की नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई और पत्रकारों को सम्मानित किया। इस दौरान न्यूज इंडिया के संवाददाता नीरज शर्मा को मंत्री बीडी कल्ला ने शॉल और मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। न्यूज इंडिया के कैमरामैन केदार शर्मा को भी इस दौरान सम्मानित किया गया। देखा है कि जिस समय एक तरफ कोरोना के मरीजों से पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स वगैरह जूझ रहे थे, उनको ठीक करने में प्रेस के लोगों ने भी कोई कोर कसर नहीं रखी। जहां कर्फ्यू लगा हुआ था, जहां महामारी फैली हुई थी, उस क्षेत्र में कहाँ सैनिटाइजेशन हो रहा है, कहाँ पर गंदगी है, कहाँ पर जो है काम कैसे चल रहा है, कहाँ पर कोई सेवा कर रहा है, कोई भूखा नहीं सोए। पत्रकारों ने
ऐसे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे महामारी भयंकर फैली हुई थी, वहाँ अपनी जान को जोखिम में डालकर जो काम किया, तो वो उन्होंने कोई कोरोना वॉरियर से कम का काम नहीं किया। उनको भी मैं अपने मीडिया कर्मियों को भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में मानता हूँ और उनका जो कार्य रहा है बड़ा सराहनीय रहा है। प्रदेश के सभी पत्रकारों की भावनाओं का जो आज मुझे क्या नाम से बल मिला है, उसके अनुरूप पूरे प्रदेश के पत्रकारों की हर समस्या, हर बिंदु पर मैं सरकार से संवाद करूंगा और जो भी कमियां होगी उनको पूरी करूंगा। संगठन की प्रतिष्ठा को चार चांद लगाने का प्रयास करूंगा और लगा के रहूंगा। मैं संगठन की तरफ से सभी पत्रकारों को जो यहाँ आए हैं, वो अपनी भावनाएं जो लेके आए हैं, जो अपनी बातें लेके आए हैं, उन सब बातों को सरकार के सामने रख के उनको पूरी कराने की कोशिश करूंगा। सिंघू बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन हर मायनों में खास और बाकी धरनों से बिल्कुल अलग है। किसान आंदोलन में किसी को खाने पीने की कोई समस्या ना हो, इसलिए सुबह 4 बजे उठकर 5 लोग करीब हर रोज 25,000 लोगों के लिए खाना तैयार करते हैं। इनका कहना है कि सुबह से ही शुरू होकर ये नाश्ते का लंगर 10 बजे तक चलता है और 10 बजे के बाद खाना बनाने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਆ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਾਹ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਕੌੜੇ, ਬ੍ਰੈਡ, ਬਿਸਕੁਟ, ਪਿੰਨੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਲੱਡੂ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। 10 ਵਜੇ और 10 बजे खाना 10 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚਾਹ ਹੁਣ ਜੋ ਕੇ ਉਧਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਚਾਹ ਹਲੇ ਹੈ ਪੀਣ ਲਈ, ਹੈਗੀ ਆ ਪੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਆ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਚੋਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਆ ਚਾਹ। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने गरीब, असहाय और वंचित परिवारों में वितरण के लिए राजभवन से 5,000 कंबलों से भरे वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री बालाजी महाराज घाटा मेहंदीपुर ट्रस्ट की ओर से किए गए इस सहयोग के लिए राज्यपाल ने ट्रस्ट की सराहना की। ट्रस्ट के सचिव अजय प्रकाश ने बताया कि राजभवन की ओर से कुष्ठ आश्रम, रैन बसेरों, वृद्धाश्रमों में रह रहे लोगों और अनाथालयों के बच्चों को इन कंबलों का वितरण शुरू कर दिया गया है। दौसा में लालसोट के रामगढ़ पचवारा में राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने किसान आक्रोश रैली का आयोजन किया। इसमें सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने जनसुनवाई की, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, आशा सहयोगियों की समस्याओं को सुना, उनसे संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और उनकी समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। किसान जानते क्यों भाई, ऐसा मत कर। दौसा कोतवाली में तैनात सब इंस्पेक्टर सीमा शर्मा की मौत अब पहेली बनती नजर आ रही है। मौत के 5 दिन गुजर जाने के बावजूद भी अभी भी पुलिस अपने ही अधिकारी की मौत का खुलासा नहीं कर पा रही है। और सबसे बड़ी रोचक बात तो ये है कि जिस वाहन ने सीमा शर्मा को टक्कर मारी, पुलिस उसे भी ट्रेस नहीं कर पाई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों सीमा शर्मा की मौत एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। एक्सीडेंट है, मैं नहीं मान रही कि वो एक्सीडेंट है। मुझे आशंका है कि उसकी हत्या की गई है और मुझे उसका खुलासा चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ मिलने आई, एसपी साहब से मिलने आई थी। निष्पक्ष जांच कराएंगे, देखेंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामदेवरा में गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय आयोजन समिति की बैठक आयोजित की गई। तो वहीं बैठक में प्रधानाचार्य उगम सिंह तंवर की अध्यक्षता में की गई। राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि की अनिवार्यता पर चर्चा की गई। इस आयोजन स्थल पर बिना मास्क के किसी को भी प्रवेश नहीं देने हेतु व्यवस्था बनाने के निर्णय हुआ। जयपुर की बजाज नगर थाना पुलिस ने नकबजन गिरोह का पर्दाफाश कर आरोपी विमलेश मीणा और बालू राम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के 3 सिलेंडर बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि कुछ दिनों पहले दोनों आरोपियों ने बरकत नगर इलाके में एक घर के ताले तोड़कर सिलेंडर और अन्य घरेलू सामान चुराए थे। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
शासन सचिव दिनेश यादव ने एसएमएस स्टेडियम जयपुर में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के बारे में बैठक की, जहां उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। साथ ही उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क का विशेष रूप से ध्यान रखने पर चर्चा की गई और इसके निर्देश दिए गए। राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहे चंदा अभियान में बीजेपी के युवा नेता आशु सिंह सरपुरा ने 1 करोड़ 11 लाख बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहे चंदा अभियान में बीजेपी के युवा नेता आशु सिंह सरपुरा ने 1 करोड़ 11 लाख 71,771 रुपए की राशि भेंट की। यह कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद जयपुर कार्यालय पर आयोजित हुआ था। हम लोग सिर्फ माध्यम है, ये भगवान का ही काम है और भगवान के लिए ही है। और ये प्रेरणा किसी से नहीं मिली, ये जैसा मैंने अभी बताया कि माध्यम भगवान बनाता है, वो ढूंढता है और हमें देने वाला भी वही है। हम न तो देने वाले हैं, हम जिस प्रकार से इस मंदिर निर्माण के मैं कहूँगा कि हम साक्ष्य बन रहे हैं, जो हजारों वर्षों से एक मुहिम चली आ रही थी, जिसके लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। और हमारा सौभाग्य है कि हम लोग इस मंदिर को बनता हुआ देखेंगे। मास्टर एसोसिएशन आगरा मंडल उत्तर मध्य रेलवे स्टेशन मास्टर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। इस हड़ताल को लेकर सोमवार को ही मंडल के स्टेशन मास्टर ने रेल मंडल प्रबंधक को सूचना दे दी थी। इस धरने में दर्जनों स्टेशन मास्टर शामिल हैं। उसमें हम लोग सभी ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के पदाधिकारी, सभी कर्मचारी, जो भी डिवीजन मंडल इंडियन रेलवे के और अपने अपने स्टेशनों पे बड़े शांतिपूर्ण ढंग से ट्रेन मूवमेंट को कोई बाधा नहीं आए, बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। ऑन ड्यूटी आदमी भी सब अपनी भूख हड़ताल का जो इजहार करने के लिए पहले ही पूर्व में भी बता चुके थे कि भाई हम 21 तारीख को अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। बड़े कोटा ग्रामीण एसीबी की टीम ने साल 2014 में एमबीएस अस्पताल में हुए दवा घोटाले मामले में तत्कालीन सेंट्रल स्टोर प्रभारी विनोद गुप्ता और तत्कालीन दवा वितरण प्रभारी बालचंद्र पवार को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने दोनों को जेल भेजने का आदेश दिया। औषधि नियंत्रण विभाग ने जुलाई 2014 में विज्ञान नगर की दुर्गा मेडिकोज पर सरकारी सप्लाई का एल्बुरिल इंजेक्शन पकड़ा था, जिस पर नॉट फॉर सेल लिखा हुआ था। इस मामले में सीएमएचओ की ओर से विज्ञान नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद एसीबी की टीम ने अस्पतालों के रिकॉर्ड खंगाले थे। जांच में इंजेक्शन गबन होने का मामला सामने आया था। दौसा जिले के शिकराय तहसील के पाटन गांव में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और प्रशासन दल पर ग्रामीणों ने पथराव कर हमला कर दिया। पथराव होने से गीजगढ़ चौकी प्रभारी सहित एक पुलिसकर्मी के सिर में चोट आई, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस जाब्ते ने अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। के जो आम नागरिक थे वो इस अतिक्रमण बाबत लगातार आंदोलनरत थे। हमने समझाइश भी करी, लेकिन दुख इस बात का है कि मौजूदा ग्राम सरपंच ने अपनी लेटर पैड पे ये लिख के दिया कि साहब जो अतिक्रमण है उनको ना हटाया जाए। हमने उनको समझाने का बहुत प्रयास किया। हमने 21 तारीख तय की थी, आज पुलिस जाब्ता मांगा तो शुरू में केवल 10 कांस्टेबल और एक महिला कांस्टेबल आई, तो लोगों ने कम नफरी देखते हुए इस पर हमला किया। हमारा जो चौकी इंचार्ज है वो घायल हुआ। इसके बाद मैं और डीवाईएसपी साहब पूरे जाब्ते के साथ आए,
लोगों को भगाया और जो भी नए अतिक्रमण है वो सारे हमने तोड़े हैं। और गाँव वालों को ये मैसेज है कि जो नई पाटन पंचायत है इसका विकास होने दें, और ये जो खसरा नंबर 4 और 9 का जो चारागाह है ये सार्वजनिक उपयोग के लिए किया है। भवानीखेड़ा के गांव प्रेमनगर में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए CBLU में नौकरियों और शैक्षणिक सीटों पर आरक्षण के लिए चल रहा धरना 21वें दिन भी जारी रहा। यहां हल्का भवानीखेड़ा से पूर्व CPS रामकिशन फौजी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरने को समर्थन देने की बात कही। दिन से हम धरने पर बैठे हैं। रूसो दांतो वाल्टियर उनकी नीतियां जो चलती हैं, महात्मा गांधी के हम शिष्य हैं। हम अहिंसा के पुजारी हैं और सत्य के रास्ते पर चलेंगे, सरकार को झुका करके रहेंगे। ये हमारा निर्णय है, कमेटी का निर्णय है कि हम सरकार को झुका करके रहेंगे। मेडिकल कॉलेज यहीं बनवा कर, ये तो अधिकारीगण जानते हैं कि ऊपर तक हमारे मेमोरेंडम हमने देश की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी माल बड़ा रेल परियोजना का दूसरा चरण अब जल्द ही पूरा होने की ओर अग्रसर है। इसको लेकर पालनपुर खंड पर वरिष्ठ अधिकारियों ने निरीक्षण किया। मदार से पालनपुर के बीच DFCC के ट्रैक के इंस्पेक्शन का कार्य संपूर्ण प्रोजेक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर RK जैन की निगरानी में शुरू किया गया। पूर्व अलवर UIT चेयरमैन देवी सिंह शेखावत ने बानसूर की जन समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जहां देवी सिंह शेखावत ने बताया कि बानसूर को ADM कार्यालय और पुलिस अधीक्षक अलवर से हटाकर भिवाड़ी स्थापित कर दिया गया है। इस मुद्दे सहित स्थानीय ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। बानसूर विधानसभा क्षेत्र के 2.25 लाख वोटर, 3 लाख लोगों की और 60,000 परिवारों की पीड़ा को लेकर आज यहाँ SDM साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें बताया गया है कि यहाँ जो पहले SP कार्यालय किया वही यहाँ के जनता के हितों में नहीं था, उसे वापस अलवर किया जाना चाहिए था। लेकिन 1 साल और सरकार का होने के बाद और हमारे विधायक की घोर लापरवाही, क्षेत्र के प्रति गैर जवाबदेही। कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर BD कल्ला और मुख्य सचिव निरंजन आर्य की उपस्थिति में जयपुर में गुरुवार को नाइट स्काई टूरिज्म की शासन सचिवालय से शुरुआत की गई। तो वहीं इस मौके पर कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने टेलीस्कोप के माध्यम से आकाशीय नजारों को देखने के बाद कहा कि नाइट स्काई टूरिज्म की शुरुआत से विज्ञान के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा होगी। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के शाहजहांपुर बॉर्डर के खेड़ा पॉइंट पर किसान महापंचायत के संयुक्त मोर्चा की ओर से 42वें दिन धरना जारी रहा, जहां पर मानखेड़ा कठूमर के बुजुर्ग किसान मोहन ने केंद्र सरकार को आत्मदाह की चेतावनी दे डाली। इस धरने में हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के किसान शामिल हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।